मेरे ना पैसे ही लगे। कब से रह रहे हो तुम लोग यहाँ? हम 20 साल से रह रहे हैं। मेरा छोटा लड़का 1 साल का था लेके। झुग्गियाँ डाल के रह रहे हैं? हाँ, मैं कितने लोग रह रहे हैं यहाँ? पंखे चला गया, मेरा 4 रेडी किया, 1 मशीन ले लिया। डंडा मार मार के मैं बैलगाड़ा में कपड़ा लाता गुजरे न पैसा करी। आज पुलिस वाला आया, पैसा उसा बहुत रखते थे, बेचार कबाड़ा के काम करते हैं। तो जैसे ही हमें जोगियों का पता चला, अगर जोगियों में आ गए तो हमने 3 गाड़ियां रेवाड़ी दमकल केंद्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी शहर में मंगलवार को कोना सिवास रोड स्थित झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई है। जी हां, आग की चपेट में 10 से ज्यादा झुग्गियां आ गई है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि झुग्गियों के आसपास काफी सारा प्लास्टिक का कचरा पड़ा होने की वजह से आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल शहर के कोना सिवास रोड पर मॉडल टाउन थाना के पास कुछ विवादित जमीन खाली पड़ी है। इस जमीन को लेकर HSVP और एक परिवार के बीच विवाद है। इस जमीन पर करीब 50 से ज्यादा झुग्गियां बनी हुई है। इन झुग्गियों में वो लोग रहते हैं जो शहर में कूड़ा बीनने का काम करते हैं। प्रारंभिक जाँच के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे एक झुग्गी में रहने वाला परिवार खाना बना रहा था कि तभी अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलती चली गई, जिसकी वजह से आसपास की झुग्गी भी इसकी चपेट में आ गई। झुग्गी के आसपास प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन के अलावा काफी सारा सामान पड़ा हुआ था। आग प्लास्टिक के सामान तक पहुंचने के बाद तेजी से फैलती गई। आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। सूचना के बाद एक एक करके दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर दमकल कर्मचारियों ने काबू पा लिया। आग के कारण 10 से ज्यादा झुग्गियां बुरी तरह से जलकर राख हो गई हैं, जिसमें रखा सामान भी जल गया। इसके अलावा 2-3 रिक्शा भी इसकी चपेट में आ गए हैं। जी हां, सूचना के बाद DSP पवन कुमार, SHO मॉडल टाउन कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे। आग के कारणों की जांच की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरे ना पैसे ही लगे। कब से रह रहे हो तुम लोग यहाँ? हम 20 साल से रह रहे हैं। मेरा छोटा लड़का 1 साल का था लेके। झुग्गियाँ डाल के रह रहे हैं? हाँ, कितने लोग रह रहे हैं यहाँ? मेरे झुग्गी में 6 आदमी रहते थे। अभी क्या नुकसान हुआ है आपको? अभी नुकसान मेरा 4 कूलर चल गया, 1 फ्रिज चला गया, 1 वॉशिंग मशीन चला गया, 3 पंखे चला गया, मेरा 4 रेडी किया, 1 मशीन ले लिया। मैं किससे कमा के खाऊंगा बापूजी, बोलो मैं क्या करूं? तो बच्चे ठीक है सब? मेरे बच्चे ठीक है। मेरा जो बच्चा मेहनती बच्चा, एक ही बच्चा वही मेहनत करता है। मेरा वही बालक का भी दिमाग पे चोट लग गया। सभी लोग उसको खाने पे रखे है से नहीं चला। इसको डंडा मार मार के मैं बैलगाड़ा में कपड़ा लाता गुजरे न पैसा करी। आज पुलिस वाला आया, सामान मेरे निकाल रहे थे। क्या नुकसान हो गया तुम्हारा? मेरा पूरा जुगे गाड़ी घोड़ा सब जल गया। पैसा उसा बहुत रखते थे, बेचार कबाड़ा के काम करते हैं। कपड़ा उपड़ा भी घटना हुई है, आप भी यहाँ पर आए, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम में आपने देखा? अभी तो देखो कार्रवाई चल रही है वैसे तो, लेकिन ये कौन सी वास के रोड के ऊपर जो है स्थित है झुग्गियाँ, और भूमि का भी हम पता कर रहे हैं कि ये कोई किसी वाद से संबंधित भूमि बताई गई है। तो तकरीबन 100 झुग्गियाँ की सेटलमेंट यहाँ बताई गई, उसमें से 8-10 ही प्रभावित हुई। हमारे जो फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं और जो SHO साहब हैं, दोनों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर रोकथाम तो कर ली है आग की। अब असेसमेंट और कर रहे हैं कि जान का नुकसान तो नहीं है, पर माल का नुकसान जो हुआ है उसके बारे में। सर, सवाल इतना सा है कि शहर के बीचों बीच इस तरह से अवैध तरीके से झुग्गियों का स्थापित होना, क्या मानते हैं? अभी ये तो थोड़ा सा आगे मतलब इट इज ए मैटर ऑफ कोर्ट, एट द सेम टाइम अगर ये किसी ने सेटल करवाई है जैसे कुछ लोग बता रहे हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगता नहीं कि नगर परिषद के अधिकारी सो रहे थे, आज तक इस पर वो एंगल भी देखते हैं कि भाई आपने को भी नोटिस दिया और उन्होंने फिर भी ना हटाई। अभी ये तो एक जगह की बात है, शहर में और भी जगहों पर जो झुग्गियाँ स्थापित हो रही है उन पर क्या एक्शन लिया जाए? अभी लेंगे कि बिल्कुल, अगर इस तरह से किसी प्राइवेट सेटलमेंट ने करवा रखी है अपनी जमीन पे, बिल्कुल। अभी जो हादसा हुआ इस मामले में क्या एक्शन लिया जा रहा है अधिकारियों के खिलाफ? क्योंकि लापरवाही अभी तो कार्रवाई ये नहीं, अभी तो रेस्क्यू चल रहा है। इट
इज बेस्ट, वो तो अगला स्टेप। सर, एक धारबड़ा आगजनी की बात कर ले, एक बड़ा कांड यहाँ पर जो ये जो है कोनसीवास रोड पे किसान वाटिका के पास ना, किसान वाटिका के पास झुग्गियों में आग थी और हमारे पास जैसे ही 112 से भी सूचना आई थी और मैनुअली भी यहाँ पे हमारे पास 9:13 पे इसकी सूचना आई थी। अब भाई वहाँ पे कूड़े करकट में आ गए, जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो मतलब सूचना आई थी, अब भाई वहाँ पे कोनसीवास रोड पे कूड़े करकट में आ गए। लेकिन जैसे ही हमने एक गाड़ी वहाँ से निकाली तो पीछे से फोन आने लगे, फिर उन्होंने बताया नूर जोगियों में आ गए। तो जैसे ही हमें जोगियों का पता चला, अगर जोगियों में आ गए तो हमने 3 गाड़ियाँ रेवाड़ी दमकल केंद्र से और 2 गाड़ियाँ अपने बावल फायर स्टेशन से, उप जो दमकल केंद्र है बावल में, और 1 गाड़ी धारूहेड़ा से, 1 गाड़ी कोसली से, मतलब हमने टोटल 9 गाड़ियाँ यहाँ पे मौके पे भिजवा। सेंट का जो नुकसान है आग से, जितनी झुग्गियाँ थी उसमें 10% का नुकसान है। अगर टाइम रहते ही इस पे अगर काबू नहीं पाया जाता तो एक बहुत बड़ी मतलब ट्रेजेडी, इतनी भारी ट्रेजेडी होनी थी, क्योंकि यहाँ पे झुग्गियाँ जो है ये बिल्कुल कंजेस्टेड है और इसमें जो भी मटेरियल है वो सारा इस तरह का मटेरियल है अब जो तुरंत आग पकड़ता है। और इसमें जो सिलेंडर है, छोटे सिलेंडर है जो ये यूज करते हैं अपना खाना वाना बनाने के लिए ना, छोटे सिलेंडरों का जैसे यूज करते हैं, तो वो जैसे फटने का भी बहुत वो रहता है। और इसमें ये जो कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा स्क्रैप जो लेके आते हैं, इसमें हो सकता है कोई जैसे केमिकल के। सर, आप 10 झुग्गियां बता रहे हैं जबकि बहुत बड़े परिसर के अंदर यहाँ पर आग लगी है, लगता नहीं कि बड़ा नुकसान, बड़ा हादसा है? नहीं, अगर इसमें आप ये देखो टोटल एरिया कितना है, कितनी झुग्गियां थी, लेकिन जो झुग्गियां जली है, मैं उन झुग्गियों की बात कर रहा हूँ। अब जो जली है वो 10-12 झुग्गियां ही जली है। अभी कितनी देर होगी आग पर बुझाते हुए आप लोगों को? 9:13 पे हमारे पास सूचना आई थी और अभी तो देखो हम काम में। कितनी देर और लगेगी इसमें जो आग? देखो हमने जो है आग को बिल्कुल मतलब कंट्रोल में है आग हमारे, और इसको ठंडा करने में हमें 20 मिनट आधा घंटा और लग जाए, लेकिन आग जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में आगे मतलब नहीं बढ़ रही है। आग शहरी क्षेत्रों के बीचों बीच जिस तरह से झुग्गियां हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही नहीं लगती प्रशासन की कि आज तक ध्यान नहीं दिया गया? देखो ये किसकी जगह है और ये झुग्गियां क्यों डाल रखी है, इसके बारे में तो मेरे को सर नॉलेज है नहीं, और मैं इसके बारे में तो कुछ बता भी नहीं सकता भाई किसकी जगह है ये और ये झुग्गियां क्यों डाली हुई। जान माल के नुकसान की बात करें, क्या कुछ देखने को मिला है अभी तक? देखो माल जो है, माल तो इनका जो स्क्रैप था वो जला है, लेकिन जान की किसी को खरोंच भी नहीं आई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी शहर में मंगलवार को कोना सिवास रोड स्थित झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई है। जी हां, आग की चपेट में 10 से ज्यादा झुग्गियां आ गई है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि झुग्गियों के आसपास काफी सारा प्लास्टिक का कचरा पड़ा होने की वजह से आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल शहर के कोना सिवास रोड पर मॉडल टाउन थाना के पास कुछ विवादित जमीन खाली पड़ी है। इस जमीन को लेकर HSVP और एक परिवार के बीच विवाद है। इस जमीन पर करीब 50 से ज्यादा झुग्गियां बनी हुई है। इन झुग्गियों में वो लोग रहते हैं जो शहर में कूड़ा बीनने का काम करते हैं। प्रारंभिक जाँच के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे एक झुग्गी में रहने वाला परिवार खाना बना रहा था कि तभी अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलती चली गई, जिसकी वजह से आसपास की झुग्गी भी इसकी चपेट में आ गई। झुग्गी के आसपास प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन के अलावा काफी सारा सामान पड़ा हुआ था। आग प्लास्टिक के सामान तक पहुंचने के बाद तेजी से फैलती गई। आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। सूचना के बाद एक एक करके दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर दमकल कर्मचारियों ने काबू पा लिया। आग के कारण 10 से ज्यादा झुग्गियां बुरी तरह से जलकर राख हो गई हैं, जिसमें रखा सामान भी जल गया। इसके अलावा 2-3 रिक्शा भी इसकी चपेट में आ गए हैं। जी हां, सूचना के बाद DSP पवन कुमार, SHO मॉडल टाउन कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे। आग के कारणों की जांच की जा रही है।